नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर। जी दर्शक, एक शोध और उस शोध का शोधकर्ताओं का एक समूह ने 111 विभिन्न देशों के 351 शहरों से 1240 अपशिष्ट जल के नमूना का विश्लेषण किया और पाया कि जीवाणुओं में अव्यक्त रोगाणुरोधी प्रतिरोध दुनिया की सभी महाद्वीपों पर व्यापक रूप से फैला हुआ है। और इस शोध का समन्वय डेनमार्क स्थित GTU और DTU राष्ट्रीय खाद्य संस्थान द्वारा किया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार जिन रोगाणुरोधी प्रतिरोध जीनों की जांच किया गया है वो वर्तमान में कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करता है, लेकिन भविष्य में उनमें से कुछ शायद ऐसा करेंगे। इस अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट जल में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की बेहतर निगरानी की सिफारिश किया है। ये शोध नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता हन्ना मेरी मार्टिनी, जो DTU नेशनल फूड इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर पैट्रिक मंक के साथ मिलकर इस अध्ययन की प्रथम लेखिका है, वो कहती है, हमारा शोध से पता चलता है कि हमारे पास रोगाणुरोधी प्रतिरोध का एक गुप्त भंडार है जो हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक व्यापक रूप से दुनिया भर में फैला हुआ है। शोधकर्ताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध जीनों की भौगोलिक वितरण की तुलना की, जो सुप्त और पहले से सक्रिय होता है, और दोनों ही जिन्हें आगे अर्जित कहा गया, और पाया गया कि अर्जित जीनों की तुलना में सुप्त प्रतिरोध जीनों का भौगोलिक वितरण कहीं अधिक व्यापक है। इस संदर्भ में पैट्रिक मंग कहते हैं, भविष्य में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रोकने के लिए हमारा मानना है कि अपशिष्ट जल में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की नियमित निगरानी में पहले से ही प्राप्त प्रतिरोध जीनों के अलावा अव्यक्त प्रतिरोध जीनों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य की समस्याओं को भी ध्यान में रखा जा सके। दर्शक, पिछले अध्ययन के अनुरूप इस अध्ययन से पता चलता है कि उप सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में उपार्जित प्रतिरोधी जीन दुनिया के अन्य भागों की तुलना में अधिक मात्रा में मौजूद है। बैक्टीरिया, जी हाँ, बैक्टीरिया ऐसे जीन यानी कि बैक्टीरिया में ऐसे जीन होना स्वाभाविक है जो उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बना सकता है, और ऐसे जीन हर जगह पाया जाता है। उदाहरण के लिए मिट्टी, पानी और मनुष्य में। हालांकि एंटीबायोटिक दवाओं के हमारे उपयोग और अन्य पर्यावरणीय दवाओं जैसे नीचे पर्यावरणीय दवाओं रोगाणुरोधी प्रतिरोध का निर्धारित करता है, और ये प्रतिरोध को इस हद तक फैला दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध का एक महामारी घोषित कर दिया है। जब दुनिया भर में शोधकर्ताओं ने इस समस्या के पैमाने और प्रसार का अध्ययन किया, तो वो आमतौर पर उन प्रतिरोधी जीनों पर ध्यान केंद्रित करता है जो पहले से ही जीवाणुरोधी का बीच संक्रमण करने में सक्षम होता है। उपर्जित एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन एक वास्तविक चुनौती है, क्योंकि ये मनुष्य और पशुओं का एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार कठिन या असंभव बना देगा। एक दिन आएगा। विस्तारित निगरानी से, जी हाँ, विस्तारित निगरानी से ये आशा जाग रहा है कि शोधकर्ता ये पता लगा सकेगा कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है और फैलता है, तथा जीन की पारिस्थितिकी का मानचित्रण कर सकेंगे। मार्टिनी कहता है, अधिग्रहित और अव्यक्त रोगाणुरोधी प्रतिरोध जीनों पर नजर रखकर हम इस बात का व्यापक अवलोकन प्राप्त कर सकता है कि वो कैसे विकसित होता है, पोषकों को बदलता है या हमारे पर्यावरण में फैलता है, और इस प्रकार रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विरुद्ध प्रयासों को बेहतर ढंग से लक्षित कर सकता है, और अपशिष्ट जल AMR की निगरानी करने का एक व्यवहारिक और नैतिक तरीका है, क्योंकि ये मनुष्य, पशुओं और आसपास के वातावरण से अपशिष्ट को एकत्रित करता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।